वैसे तो आप लोग जानते हो कि मैं इस तरह से नॉर्मल वीडियो नहीं बनाता हूं कंप्यूटर रिकॉर्डिंग की, लेकिन आज बनानी पड़ रही है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि आप 2 साल तक के लिए लोन रिकास्ट में मोरेटोरियम ले सकते हैं। अपनी लोन ईएमआई से आप 24 महीने तक बच सकते हैं, उसमें रिलीफ ले सकते हैं। और फाइनली बैंकों की तरफ से भी दोस्तों बार बार अपडेट आ रहा था कि हां आप ये सब चीजें कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों अभी एक बैंक का आ गया कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। और दूसरी खास बात क्या है दोस्तों कि सबके लिए है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी भाई कोई सर्विस है या नहीं है उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। तो मैं इधर आपको सब कुछ ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। अब हम इधर कंप्यूटर स्क्रीन पर है दोस्तों, इधर मैंने जो एड्रेस है वो पेस्ट कर दिया है और इसके ऊपर मैं इंटर करता हूं दोस्तों। जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पेज है जहां पर आप 2 साल तक के लिए रिलीफ ले सकते हो, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तरह से अपडेट आ चुका है। इसका जो लिंक है मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर से आप लिंक के ऊपर जाकर आप इस वेबसाइट तक पहुंच जाओगे। तो जैसे दोस्तों इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूं, इधर सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आपको लोन अकाउंट नंबर डालना है, कि जो भी लोन अकाउंट नंबर। अब सबसे प्रॉब्लम आ रही है कि भैया कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड है उसका लोन अकाउंट क्या होगा। भाई जी अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो जब क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आप लोन लेते हैं तो भी एक लोन नंबर जनरेट होता है, तो वो आप डाल दीजिए। अगर तब भी आप नहीं लग रहा तो क्रेडिट कार्ड डाल के देख लीजिए, जो नंबर है उसका हो जाएगा। इसमें दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन बता देता हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भैया होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, लोन एक्सेट्रा है। अगर वो लोन 1 अप्रैल 2021 से पहले लिए गए हैं तो वो एलिजिबल है। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या रखी है कि जो भी लोन है, किसी भी कंडीशन का लोन क्यों ना हो, लेकिन वो लोन आपका 1 अप्रैल 2021 से पहले लिया होना चाहिए। यानी अगर आपने 30 मार्च को भी लोन लिया है, 29 मार्च 2021 को भी लोन लिया, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा कंडीशन क्या रखा है कि भैया 31 मार्च 2021 तक भाई बस एनपे नहीं होना चाहिए आपका अकाउंट, दूसरी कंडीशन रखी है। और तीसरा है छोटा सा कि भैया दिस फैसिलिटीज एप्लीकेबल ओनली ऑन दोज केसेज वेयर स्ट्रेच इज एन अकाउंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड इशू। भाई एक्चुअली में उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी वो इस चीज का बेनिफिट्स ले सकता है। इसके लिए सिंपली दोस्तों इधर आपको जो लोन अकाउंट नंबर डालना, मैं इधर डाल देता हूं 39668864, ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है 725। और दोस्तों इधर मैं जो जनरेट ओटीपी है उसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा। जैसे इधर दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूं, एक ओटीपी है वो आएगा। मैं जिस मोबाइल से दोस्तों रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसी के ऊपर ओटीपी आएगा। इधर आपको जो ओटीपी है दोस्तों वैलिडेट करना, जैसे इधर मेरा ओटीपी आ गया 934 और 207, ये ओटीपी आ गया दोस्तों, इसको मैं वैलिडेट कर देता हूं। जैसे ही दोस्तों वैलिडेट करूंगा, इधर पॉलिसी स्टेटमेंट या एक डिस्क्लेमर आएगा, उसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर लिखा गया कि भैया कैसे कैसे है, भाई कैसे कैसे होगा, कितने तक लोन अमाउंट है। देखिए आप देख रहे होगे कि भैया 30 लाख तक के होम लोन होने चाहिए, उसके बाद 10 लाख तक का लोन, मतलब ये पूरी की पूरी जो है मैं पहले ही ये जो ज्ञान है मैं पहले वीडियो में बांट चुका हूं। अब सिंपली आपको इधर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। भाई अब ये आ गया, मतलब क्या बोलते हैं इसको, खजाना। इधर आपको अप्लाई करना। देखिए दोस्तों अप्लाई करते वक्त इधर है ना जो आपका लोन अकाउंट नंबर इधर शो हो जाएगा। उसके बाद आपका नेट मंथली इनकम इन फरवरी 2020, भाई की जो फरवरी थी 2020 में फरवरी थी, उस समय आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम कितनी थी आप डाल दीजिए, अप्रोक्सीमेटली जो भी थी। अगर मैं इधर में डालता हूं कि भाई 15,000 रुपए थी फरवरी 20 में। उसके बाद है कि भाई एक्सपेक्टेड नेट मंथली इनकम आफ्टर मोरेटोरियम, अगर आप मोरेटोरियम के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो भैया कितनी हो जाएगी लगभग, तो इधर मैं डाल देता हूं भैया 17,000 रुपए। ठीक है, अब ये है कि नेक्स्ट है कि टोटल ईएमआई ऑफ अदर लोन्स इफ एनी, भाई कोई कितनी टोटल आपकी ईएमआई चल रही है, अगर कोई और लोन भी है, यानी टोटल ईएमआई ऑफ अदर लोन यदि कुछ है तो आप डाल सकते हैं। इधर मैं 0 डाल देता हूं, या जो भी मतलब लग रहा है, क्योंकि मेरा और लोन नहीं है, मैं इधर 0 डाल सकता हूं। अपने हिसाब से आप डाल दीजिए जो भी आपको लग रहा है। नेक्स्ट है कि भैया सेलेक्ट द नंबर ऑफ मंथ, कितने टाइम के लिए आपको मोरेटोरियम चाहिए। इधर दोस्तों 1 महीने से लेकर 24 महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इधर डालता हूं कि भैया मेरे को 12 महीने का चाहिए तो 12 महीना डाल दिया। उसके बाद नीचे है दोस्तों इंक्रीज इन लोन टर्म रिक्वायर्ड विद द पीरियड ऑफ अप्लाइड मोरेटोरियम। भैया बोल रहा है कि भाई जो अगर आप मोरेटोरियम लेते हो तो इसकी जगह पर जो आपका लोन टर्म लोन है या जो लोन की टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इधर अगर आप 2 ऑप्शन है यस या नो, आपको टर्म लोन में यस ही करना पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर तो वो तो फिर नहीं तो आपकी लोन ईएमआई बढ़ जाएगी अगर नो करेंगे। तो यस करता हूं और इधर दोस्तों
चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। सिंपल सी बात है दोस्तों, चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इधर मेरी एलिजिबिलिटी निकल कर क्या आ रही है भाई, जो मेरा प्रोविजनल रिवाइज्ड ईएमआई है तो 7,849 रुपए अब मेरी ईएमआई हो जाएगी अभी, मतलब मैं मोरेटोरियम लेने के बाद। और जो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया 10.60% लगेगा, चाहे वो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर कुछ भी हो वो मायने नहीं रखेगा, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकेंडली दोस्तों क्या है जी भाई, रिवाइज टर्म इन मंथ। अब ये लिख रहा है भाई कि अगर आप मोरेटोरियम लेते हो 12 महीने का तो आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएंगी, तो ये बोल रहा भैया 17 महीने आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, यानी कि 12 महीने का मैं लूंगा इंटरेस्ट लगा के टोटल जो 17 ईएमआई बढ़ जाएंगी। उसके बाद जो नेट मंथली इनकम फरवरी 2020 में है ये 15,000 है। अब देखिए अब इधर आपको समझने की बात है, नीचे लिख रखा है इनकम डॉक्यूमेंट फरवरी 2020, आप इसको पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी इसमें आपको करना है। अब लेकिन इधर एक नीचे एक चीज और लिखी है भाई, अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सपोर्टेड डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपके फेवर में जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फरवरी महीने में पिछले साल अगर आपकी कोई सैलरी स्लिप पड़ी है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय थे तो भैया वो डाल दीजिए, सेलेक्ट एंड फाइल को आप कंप्यूटर से डाल दीजिए, इसके ऊपर सेलेक्ट करना सिंपली और वो फाइल हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों दे रखा है कि अदर डॉक्यूमेंट, कोई और डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो कि कुछ इसी तरह का। और उसके बाद दोस्तों जो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा सबमिट का बटन, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपको दोस्तों रिलीफ मिल जाएगी, जितने महीने तक आप मोरेटोरियम चाहते हो वो मिल जाएगा। दोस्तों बेस्ट न्यूज है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन। ये जो गाइडलाइंस है दोस्तों इधर आप दिखाई दे रहा होगा, दोस्तों ये मेरा ही लोन अकाउंट है, ये देख रहे होगे, मेरे को अप्लाई नहीं करना मोरेटोरियम क्योंकि मैं भर रहा हूं पेमेंट को। तो सबमिट करते ही दोस्तों ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अगर मैं इधर इसको सबमिट कर देता हूं और इधर मोरेटोरियम के चांसेस मतलब क्या है, मेरा लोन रिकास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इधर कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी है कि भैया उसके लिए ये है उसके लिए ये है, सिंपली इन ए सिंपली वर्ड आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि, और सबसे खास बात क्या है भैया कि आपने अगर 28 मार्च को भी लोन लिया, अभी 27 मार्च को भी लोन लिया, यानी 31 तारीख तक अगर लोन लिया तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप गाइडलाइन पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों ये गाइडलाइन जरूर पढ़ लीजिएगा कि अगर आपको डाटा इनपुट करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। इसमें बोला गया है कि भैया कि जो लोन है वो रेजोल्यूशन है, फ्रेमवर्क, क्लासिफाइड स्टैंडर्ड होने चाहिए, ये आप दिखाई दे रहा होगा कि 31 मार्च 2021 तक। उसके नीचे लिखा है कि भैया उन्हीं को मिलेगा जो कोविड-19 से स्ट्रेस में है, बरोबर है। उसके बाद एलिजिबिलिटी विल बी गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एलिजिबिलिटी दी है उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो। और एक मेन चीज आती है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है कि जो आपका लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, अगर आप रिकास्ट लेते हो तो 0.35% है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोस्तों आपका बढ़ जाएगा। विल बी इंक्रीज इफ अमाउंट रजिस्टर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्रीज बाय 0.35%। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ अभी आपको सबमिट बटन करना है और डायरेक्टली आपका लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है। फाइनली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।